हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 24 तारीख को, तो फ्रेंड्स इसका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, इसका 1 से लेकर 100 तक पूरा हम सॉल्यूशन कराएंगे। और फ्रेंड्स, जो भी आंसर आपको बताया जाएगा पूरा ऑथेंटिक आंसर की आपके सामने रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूरा 1 से लेकर 100 तक का जितना भी क्वेश्चन था पूरा हम आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और फ्रेंड्स आपको हूबहू वही पेपर सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमको जो है सीरीज सी का सेकंड शिफ्ट का पेपर मिला है। तो फ्रेंड्स फिर चलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन आया था कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा तो तृतीय। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन का आंसर होगा तृतीयक। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर सेकंड क्वेश्चन आया था कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर थर्ड क्वेश्चन आया था कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेयरों की कीमत। फिर फ्रेंड्स फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आया था कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आया था कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धसंघीय संरचना। तो 5 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है इसके सेकंड शिफ्ट का सीरीज सी का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आया था कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा PV नरसिम्हा राव। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आया था कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये भारत के राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आया था कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आया था कि नींबू का स्वाद खट्टा इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक एसिड के वजह से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आया था कि कर्कट जनक रसायन से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दमा नामक बीमारी जो है ये कर्कट जनक रसायन से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आया था कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिचर्म, जिसे एपिडर्मिस भी बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आया था कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विच चालू होने पर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आया था कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम जो है प्रतिरोध का SI इकाई होता है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये मैथ का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
19/32 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स है, ये भी मैथ का क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आया था मैथ से ही, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 300 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स ये एवरेज का क्वेश्चन था जो कि आप लोग सॉल्व किए होंगे। फिर फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंटक जो है ये कांटों से भरा हुआ शब्द एक शब्द माना जाता है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 आया था कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उचित निर्णय करना। फिर क्वेश्चन नंबर 23 आया था, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आया था कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंठित। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये पैसेज दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 जो आया था ये आया था आपका सिनोनिम से पूछा था, प्राइड का सिनोनिम्स क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा, जो कि कीन का एंटोनिम से पूछा था तो हम्बल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये रीजनिंग से आया था, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 ये रक्त संबंध से क्वेश्चन आया था, रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहन, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 जो आया था ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 आया था आपका, इसमें छाटना था कौन इनमें से मेल नहीं खाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरवीर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर फ्रेंड्स आए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था आपका, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 36 आया था कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय द्वारा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 आया था कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविवार जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 आया था कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 39 आया था कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या बालन के नाम पर रखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 40 आया था, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान जो है इसका राइट आंसर होगा। हम जो है यूपी SSSC पेट का जो 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो फ्रेंड्स उसका जो है एक एक क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करा रहे हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आया था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरियप्पन को। फिर क्वेश्चन नंबर 42 आया था कि 2021 से 2022 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 आया था कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य ने जो है इसे लागू किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 44 आया था कि निम्न में से किस देश को थंडर
ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। फिर क्वेश्चन नंबर 45 आया था कि रियाद किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद। फिर क्वेश्चन नंबर 46 आया था कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा DMK ने जो है तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव जीता। फिर क्वेश्चन नंबर 47 आया था कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में टॉप पर रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 48 आया था कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर को। फिर क्वेश्चन नंबर 49 आया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द हेग में। फिर क्वेश्चन नंबर 50 आया था कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MP में जो है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 आया था कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 आया था अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 आया था कि प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंध है? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 आया था कि निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 फ्रेंड्स आपका गद्दांश का पैसेज दिया था, तो इनमें से इसका राइट आंसर पूछा था। तो 56 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी धर्मों का आदर करना। फिर क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तो आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में ही इसका आंसर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राप्त करने योग्य। फिर क्वेश्चन नंबर 60 आया था कि उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। तो आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो इनमें तो फ्रेंड्स उसमें जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। फिर फ्रेंड्स आइए 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 61 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसका आंसर उसी में दिया है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 63 पूछा था उपयुक्त में तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 पूछा था कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 आया था कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। तो 64 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 65 क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि पूछा था आपकी वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य शास्त्री में। तो 65 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है आपके मैथ से पूछे गए थे, तो अगर इसको हम सॉल्व कराएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम मैथ का क्वेश्चन ना करा के आइए आपको GS का कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। फिर क्वेश्चन नंबर 87 आपका पूछा गया था कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे।
फिर क्वेश्चन नंबर 88 फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि किस क्रम में भारत आए थे, तो इनके नाम दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा और पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 89 आया था कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लासी के युद्ध में। फिर आई क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। फिर क्वेश्चन नंबर 91 आया था मिलान करने के लिए, तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 92 पूछा था कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगा अस्तनीज। फिर क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था, तो इसका आंसर होगा 1928, 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया था कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि माउंटेन एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 में, 1953 में जो है माउंटेन एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 पूछा था कि इनमें से कौन सा जोड़ सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। फिर क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया था कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। फिर फ्रेंड्स हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया था कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा जो है इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके सेकंड शिफ्ट का पूरा हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर आपको बताए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।